अब से सिर्फ 16 घंटे बच गए हैं जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ रहा हूँ रेसलमेनिया 39 को होने में। यार गिनती का एक दिन भी नहीं बचा, इतनी एक्साइटमेंट है इस साल की रेसलमेनिया को लेकर। बहुत सारे ग्रेट मैचेस अनाउंस है जो कि हम सभी को पता ही है, लेकिन एक चीज जो हम सबको नहीं पता है वो है सरप्राइज रिटर्न्स। क्या पता इस साल के रेसलमेनिया में कौन सा सुपरस्टार अपनी रिटर्न कर दे। ऐसे में कुछ WWE सुपरस्टार के नाम सामने आ रहे हैं जो कि इस साल के रेसलमेनिया में अपना रिटर्न कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है हमारे दी पावर ऑफ पॉजिटिविटी बिगी को WWE टेलीविजन से गायब हुए लगभग 13 महीने हो चुके हैं। उसके बाद हमें बिगी WWE की तरफ से बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करते हुए दिखाई दिए थे और इस समय भी वो लॉस एंजलिस सिटी में रेसलमेनिया को प्रमोट करने में WWE की मदद कर रहे हैं। और ऐसे में उनकी बॉडी में बिल्कुल भी कोई इंजरी वगैरह तो लग नहीं रही है, वो फुल एंड फिट हेल्दी दिख रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि इस साल की रेसलमेनिया में बिगी अपना रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन वो कहां पर करेंगे, किस मैच में आएंगे या फिर किस तरीके से रिटर्न करेंगे, इसका इस समय कोई भी आइडिया नहीं लगाया जा रहा है, इसलिए इनके रिटर्न के चांस थोड़े कम है। सेकंड नंबर पे जो सुपरस्टार है उसका रिटर्न तो आप 100% कंफर्म ही समझ लो, जो कि है गैंगरेल, एज और क्रिश्चियन। इन तीनों की एक टीम थी WWE में पुराने टाइम में, जिस टीम का नाम था द ब्रूड टीम। रेसलमेनिया में एज का हेल इन अ सेल मैच होने वाला है फिन बैलर के सामने। उस मैच में फिन बैलर की कॉर्नर यानी साइड पर होंगे डेमियन प्रीस्ट। ऐसे में नंबर्स गेम को इक्वल करने के लिए एज की तरफ से आ सकता है गैंगरेल, और इन्होंने रिसेंटली अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट भी डाली थी कि ये एलए के लिए रवाना हो चुके हैं। अब एलए में ये रेसलमेनिया अटेंड करने आएंगे या फिर रेसलमेनिया का ही पार्ट बनेंगे, वो तो हमें रेसलमेनिया में ही पता चलेगा, बाकी इनकी रिटर्न कंफर्म ही है। नंबर 3 पर है द फील्ड ब्रे वाइट। रिसेंटली ब्रे वाइट WWE से गायब हो गए थे अचानक से, और उनके गायब होने का रीजन था बीमारी। उनको पता नहीं क्या ही बीमारी हो गई जिस कारण से वो WWE टेलीविजन से ऑफ हो गए और उनका रेसलमेनिया मैच भी कैंसिल हो गया बॉबी लैस्ली के अगेंस्ट में। और रिसेंटली किसी फैन ने ब्रे वाइट को एयरपोर्ट के ऊपर स्पॉट किया था और उनकी एक फोटो भी डाली थी सोशल मीडिया पे। और WWE वालों का जो रेसलमेनिया स्टोर लगा हुआ है एलए में, वहां पर ब्रे वाइट की आउटफिट, मर्चेंडाइज, फील्ड का मास्क वगैरह सब कुछ बिक रहा है। ऐसे में सारे सोर्सेज और फैंस का यही मानना है कि फील्ड ब्रे वाइट इस साल की रेसलमेनिया में अपना रिटर्न कर सकते हैं। और कुछ सोर्सेज का तो ये भी मानना है कि WWE फील्ड कैरेक्टर का रिटर्न करवाना चाहती थी, इसी कारण से उन्होंने ब्रे वाइट को टेलीविजन से गायब कर दिया था, क्योंकि ब्रे वाइट का जो टेलीविजन पे रिसेंट न्यू वाला कैरेक्टर था, उनकी रिटर्न के बाद में उसको बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी और फैंस सभी फील्ड के कैरेक्टर को वापस देखना चाहते थे। नेक्स्ट इसके बाद है पीपल्स चैंप द रॉक। अब द रॉक का नाम सामने आते ही तो डिसअपॉइंटमेंट होने लग जाती है, क्योंकि रॉयल रंबल में इतनी हाइप थी फिर भी वापस आए नहीं है। लेकिन रिसेंटली रेसलमेनिया में इनके आने के बैटिंग ऑड्स निकलकर सामने आए हैं जो कि बहुत हाई लेवल पे है, और रेसलमेनिया में इनकी रिटर्न हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण भी है। सबसे पहला तो इनके कजन रोमन रेंस का मैच हो रहा है जहां पर ये अपनी रिटर्न कर सकते हैं, और वहां पर आके शायद रोमन रेंस को कॉस्ट करवा दे टाइटल और कोडी रोड्स को जितवा दे, या फिर रोमन रेंस की हेल्प ही करने आ जाए एक बार टाइटल जीतने के लिए। नहीं तो फिर इनके सबसे बेस्ट राइवल जॉन सीना का मैच हो रहा है, हो सकता है वहां पर आ जाइए और जॉन सीना की मदद कर दे टाइटल जीतने में, ऑस्टिन थ्योरी को हराने में। और अगर जॉन सीना के मैच में भी नहीं आते तो फिर हमारे रेसलमेनिया के होस्ट मिज तो फ्री बैठे हैं ना। मिज को कोई काम है नहीं रेसलमेनिया में, सिर्फ 2-2 मैचेस के बाद में आना है और अनाउंसिंग करनी है। ऐसे में हो सकता है मिज कुछ चौड़ कर रहे हो पब्लिक के सामने और उसी समय द रॉक आ जाए और लगा दे मिज को एक रॉक बॉटम, और उसके बाद फैन से मिलके बस अपनी एक टाइम अपीयरेंस देके चले जाएं। एक और रिटर्न जिसका रिसेंट में बहुत ज्यादा नाम सामने आया है और इसके बहुत ज्यादा चांस है रेसलमेनिया में होने के, जो कि है हमारे दी वाइपर, दी एपेक्स प्रेडिक्टर, दी 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन की रिटर्न। रैंडी ऑर्टन को WWE टेलीविजन से गायब हुए पता नहीं कितने मंथ्स हो चुके हैं, और इतना लंबा ब्रेक रैंडी ऑर्टन ने अपने पूरे करियर में आज तक कभी नहीं लिया था, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को पसंद ही नहीं है WWE से दूर रहना। और अब तो उनके फ्रेंड ट्रिपल एच का टाइम चल रहा है WWE के अंदर, तो फिर ऐसे में ट्रिपल एच अपने फ्रेंड रैंडी ऑर्टन का यूज तो जरूर करेंगे WWE में, और वो भी ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द ऑल, सबसे बड़े स्टेज में रेसलमेनिया में तो डेफिनेटली करना ही चाहेंगे। ऐसे में रैंडी ऑर्टन अगर हेल्दी, फिट एंड फुल है तो फिर ट्रिपल एच डेफिनेटली उनका रिटर्न करवा देंगे इस साल की रेसलमेनिया में। और रिसेंटली फोटोज भी निकल कर सामने आई है कि रैंडी ऑर्टन एलए यानी लॉस एंजलिस सिटी में पहुंच चुके हैं जहां पर रेसलमेनिया हो रही है। तो यार बहुत बड़े चांस लग रहे हैं मुझे रैंडी ऑर्टन के इस साल की रेसलमेनिया में वापस आने के। इसके अलावा हमारे दी फिनोमिनल वन एजे स्टाइल अपना रिटर्न कर सकते हैं रेसलमेनिया में। उनको इंजरी से रिकवर होने के लिए सिर्फ 1 महीना चाहिए था, लेकिन अब तो 3 महीने हो चुके हैं उनको इंजर्ड हुए। अब तो वो रिकवर हो ही गए होंगे, शायद WWE उनका रिटर्न करवा दे इस साल की रेसलमेनिया में। चांस थोड़े कम है एजे स्टाइल के आने का, और ऐसे और भी बहुत सारे सुपरस्टार है जो कि इंजर्ड हो गए थे और अब रेसलमेनिया में अपना रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन उनके चांस थोड़े कम है। जिनमें सबसे पहली है हमारी दी गॉडेस अलेक्सा ब्लिस, दी ओरिजिनल ब्रो मैट रिडल, शिंसुके नाकामुरा। और क्या कोई WWE के बाहर का सुपरस्टार इस साल रेसलमेनिया में आ सकता है, जैसे पिछले साल दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आए थे। ऐसे में एक पॉसिबल नाम आ रहा है जो कि जे वाइट का है। इन्होंने रिसेंटली NJPW में एक मैच आ रहा था जिसमें लूजर को जापान कंट्री छोड़ देनी थी, और अभी करंट में AEW और WWE दोनों के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। जो भी कंपनी इनको ज्यादा पैसा ऑफर करेगी उसमें चले जाएंगे। बस भाई लोग ये कुछ नाम थे जो कि इस साल की रेसलमेनिया में अपना रिटर्न कर सकते हैं। अब इनमें से सारे तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ जरूर आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस है आने के। लेट्स सी इनमें से कौन कौन रिटर्न करता है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जिससे आप WWE की कोई भी अमेजिंग न्यूज एंड अपडेट वीडियो, शॉर्ट वीडियो और हाईलाइट मिस ना करो।